देखिए, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड 15y इज इक्वल टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट टू लाइन्स व्हिच आर। पहला ऑप्शन दिया है इंटरसेक्टिंग, दूसरा ऑप्शन पैरेलल, तीसरा ऑप्शन कोइंसिडेंट, फिर चौथा ऑप्शन दिया आइदर इंटरसेक्टिंग आर पैरेलल। हाँ, तो ये जो है दोनों कंडीशन, अब ये बोल रहा है कि आइदर मतलब या तो इंटरसेक्टिंग होगा अथवा पैरेलल, दोनों ऑप्शन बोल दिया है इसमें। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ये जो लोग पढ़े होंगे चैप्टर वो लोग समझ जाएंगे कि ये नहीं हो सकता है कि दोनों कंडीशन कैसे हो सकती है एक साथ में। अब चलिए इसको अगर हम लोग सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं तो ये लिख रखा है 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6। ठीक है, और ये क्या लिख रखा है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या हुआ, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखोगे तो ये कुछ ये बनेगा है माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर इसको इसी तरीके से लिखते हैं तो चूंकि x पहले होना चाहिए, अगर इसको ऐसा लिख रखा है 15y इज इक्वल टू 6x माइनस का 18 है, तो अगर ये वाला इधर लाके लिखें 6x को इधर ले आए तो माइनस का 6x हो गया, और प्लस का ये इधर आ जाए माइनस का 18 तो क्या हो जाएगा प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये लिखा हुआ है, अब ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है by प्लस का ax प्लस का c, इस फॉर्म में लिख रखा है। तो चाहो तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आगे पीछे कर लो है, आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो। मान लिया आपको करने का मन है तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं हम, किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो वो ऐसा भी लिख सकता है। a प्लस बी लिखें चाहे b प्लस ए लिखें, एक ही चीज होता है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, दोनों मतलब कहीं लिखा है 2 प्लस 3 और ऐसा लिख दे 3 प्लस 2 तो एक ही चीज होता है। 15y माइनस 6x बोले चाहे माइनस का 6 प्लस 15y बोले, एक ही चीज होता है। यहां से a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, b1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 है, और c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू माइनस का 6 है। यहां से a2 की वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या है माइनस का 6 है, b2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा प्लस का, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब अगर हम बात कराएं वो जो हमारा होता है a1 अपान a2, a1 अपान a2 अगर निकालते हैं तो a2 2 अपान का माइनस का 6 ये आएगा। फिर क्या करने होता है हम लोगों को b1 अपान b2 निकालना होता है, तो माइनस का 5 अपान क्या b2 की वैल्यू कितनी है 15 है, ये आ गया। अब c1 अपान c2 निकालिए, ये निकालते हैं तो फिर क्या हो गया माइनस का 6, और फिर ये कितना लिख रखा है 18 लिखा हुआ है। अब देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो ये क्या लिखा हुआ माइनस का 1/3, ये भी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है तो माइनस का 1/3, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है तो ये क्या लिखा हुआ माइनस का 1/3। तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू ये आ गया a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू फिर क्या c1 अपान c2। तो ये कौन सा केस होता है, ये हमने कराया था। हाँ, ये कौन सा केस होता है कोइंसिडेंट लाइन की केस होती है। तो कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन पे दूसरी वाली लाइन लाई करती है, या बोले ओवरलैपिंग की केस होती है, ओवरलैपिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन या ओवरलैपिंग लाइन। ठीक है, तो देखिए एक ही लाइन, तो मान लीजिए ये लाइन है, इसी वाली लाइन पे दूसरी वाली लाइन क्या कर रही है लाई कर रही है, तो ये क्या हो गया ओवरलैपिंग का केस या कोइंसिडेंट का केस होता है। ठीक, इसी पे a1x प्लस b1y प्लस c1 मतलब ये वाली लाइन भी इसी पे है और ये वाली लाइन भी इसी पे है। तो आपको इतना लंबा काम नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, आप देखते हैं इसको टिक करना है, क्योंकि ये ऑप्शनल सवाल है। ऑप्शनल सवाल है तो इसमें अगर इतना समय दे देंगे, ये तो समझाने के लिए मैंने करा दिया, तो आपका और भी टाइम निकल जाएगा। आप यहाँ देख रहे हो 2 है, x के साथ में क्या है 2 है, और यहाँ पे x के साथ में क्या है 6 का है, ये दोनों प्लस का है, मतलब अगर इन दोनों को सॉल्व कराएंगे कितना आएगा 1/3 आएगा है। बात कराएं ये नहीं सॉरी ये इधर आएगा मतलब माइनस का 6 हो जाएगा, ये चूंकि इसी साइड है, ये थोड़ा सा आगे पीछे इसने करके लिख दिया तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा। एक साथ सबको लिख लीजिए एक साइड में लाके, बस इसने यही चालाकी किया है। जो भी एग्जामिनर है, जो भी पेपर सेटर है, उसने थोड़ा सा बुद्धिमानी कर दिया है
क्योंकि एक साथ ये लाके नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा प्लस माइनस का, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, उनको सॉल्व कराना पड़े पूरा, हाँ, इसलिए इसने ऐसा लिख दिया। देखिए ये प्लस का, ये तो इस साइड है ही, लेकिन ये वाला x वाला 6x इस साइड नहीं है, तो इस साइड लाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। ये वाला 5y मतलब इस साइड आएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आएगा, हाँ, और क्योंकि ये तो इसी साइड है, तो ये क्या है 15 लिखा हुआ है, तो ये भी सॉल्व हो गया, कितना हो रहा है, माइनस का 1/3 हो रहा है। फिर कांस्टेंट की बात करें तो जब इस साइड 6 जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और फिर ये जब इस साइड जाएगा 18, जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। तो माइनस का 6 आ रहा है और प्लस का 18 आ रहा है, तो इसको सॉल्व कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1/3, यहाँ भी माइनस 1/3, यहाँ भी माइनस 1/3, यहाँ भी माइनस 1/3, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों चीजें इक्वल हो गई, तो ये कौन सा केस हो गया, कोइंसिडेंट लाइन का केस हो गया। ठीक है, ये आप लोगों को फिर से एक बार हम रिकैप करा देते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2 है। ये कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन का केस होता है, ये वाला कौन सा केस होता है, a1/a2 इज इक्वल टू, अभी कराया ही, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कोइंसिडेंट लाइन या ओवरलैपिंग लाइन का केस होता है। तीसरा वाला क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो, लेकिन c1/c2 ना हो, तो ये कौन सा केस होता है हमारा, ये केस होता है पैरेलल लाइन का केस होता है। तो देखिए चौथा ऑप्शन तो खाली कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो ये वाला केस, लेकिन हमने जो निकाला वो कैसे, ये निकाला है। यहाँ पर सिर्फ इसने दो साइड ले जाके इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, समय ज्यादा लग जाए, बाकी इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, बस देखते ही सॉल्व कर लेना है, मतलब पेपर पर ही या मान लीजिए रफ कॉपी में ही तुरंत देखते ही सॉल्व कर लेना कि अच्छा x वाले के साथ x वाला इस साइड आया तो माइनस का 1/3, ये वाला इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो गया, और फिर इधर 15 है तो 5 1 जा 5 5 3 जा ये हो गया, ऐसे सॉल्व करा लेना, मतलब देखते ही समझ जाना है कि -1/3 -1/3 -1/3 ही बनना है, तो सीधा सीधा टिक कर देंगे सी ऑप्शन, कोइंसिडेंट लाइन का केस है।